एक बार पूर्णपुर राज्य के अविवाहित युवराज पुण्य प्रताप के मन में स्त्री चरित्र अर्थात त्रिया चरित्र के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए वह राज्य के राजपुरोहित के पास गया। राजपुरोहित किसी विशेष कार्य में व्यस्त था। नौकर ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, हुजूर, राजकुमार आपसे मिलने आया है। राजपुरोहित ने कहा, इसे प्रेम और आदर के साथ अंदर ले आओ। कमरे में प्रवेश करते ही राजकुमार ने प्रणाम किया और फिर अपना प्रश्न पुजारी के सामने रखते हुए कहा, जी आप मुझे त्रिया चरित्र के बारे में ज्ञान प्रदान करें। राजपुरोहित ने कहा, मैं इस विषय पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस विषय पर अधिक ज्ञान प्राप्त करने का तरीका दिखा सकता हूँ। राजकुमार सुनो, सिद्धपुर के राजा की पुत्री सुलक्षणा बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी लड़की है। वो ज्ञान और सौंदर्य की अद्वितीय देवी के समान है। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक आम आदमी की तरह जाना ही आपके लिए बेहतर होगा। युवराज ने पुजारी को प्रणाम किया और अपने भवन में लौट आए। अगले दिन राजकुमार ने साधारण कपड़े पहने और सिद्धपुर की ओर चल दिया। रास्ते में यात्रा करते समय उसे प्यास लगने लगी। उसका घोड़ा भी प्यासा था। इधर उधर देखने पर उसे एक बगीचा और थोड़ी दूरी पर एक विशाल झील और उसके पास एक बावड़ी दिखाई दी। वहां उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसने पानी पीने के लिए अपने घोड़े को झील के किनारे छोड़ दिया और स्वयं कन्या के पास आकर उससे पानी पीने का आग्रह करने लगा। लड़की ने उसे बावड़ी से पानी लाकर पिलाया। प्यास से राहत मिलने पर राजकुमार ने कन्या से कहा, हे सुकुमारी, यदि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सको तो मैं पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बहुत योग्य और प्रतिभाशाली विद्वान लगते हैं। हो सकता है आप कोई संतोषजनक उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर सकें। लड़की ने कहा, पूछो। राजकुमार ने कहा, मैं त्रिया चरित्र यानी स्त्री के चरित्र के बारे में जानना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, यात्री, तुम विवाहित हो या अविवाहित और त्रिया के चरित्र को जानने की तुम्हें इतनी इच्छा क्यों है? युवक ने कहा, हे सुंदरी, अभी मैं अविवाहित हूँ, लेकिन मेरे पिता जल्द से जल्द मेरी शादी कराना चाहते हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहती हूँ। ये सुनकर लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, जल्दी आओ राज सैनिकों, कोई आओ, मुझे बचा लो। वह बार बार जोर जोर से चिल्ला रही थी। राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह मन ही मन डरने लगा और बोला, मैंने तुम्हें एक विनम्र लड़की जानकर अपना प्रश्न पूछा और आप जवाब देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? लेकिन राजकुमारी जोर जोर से चिल्लाती रही, हमें बचाओ, हमें बचाओ। कुछ देर बाद बहुत से नगरवासी झील की ओर आते दिखे तो यात्री और भी भयभीत होने लगा। इसी बीच लड़की ने झील में छलांग लगा दी और उसके बाल भीग गए। वो सचमुच सुंदरता की प्रतिमूर्ति थी। इसी बीच उसने युवक पर पानी भी डाल दिया, जिससे वो पूरी तरह भीग गया। युवक को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या करने जा रही है और क्यों कर रही है, यानी ये क्या दिखाना चाह रहा है। कुछ देर बाद सैनिक और नागरिक एकत्र हो गए। भीड़ बढ़ती जा रही थी। राजकुमार अत्यंत भयभीत हो रहा था। सहसा लड़की बोली, धन्य है ऐसे जवान, धन्य है उनका साहस। मैं झील के किनारे जलीय जीवन को देख रहा था। अचानक एक बड़े जलीय जीव ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं झील में डूबने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जलीय जीव मुझे अपने चंगुल में फंसाने पर आमादा हो। सबसे पहले मैंने खुद ही बाहर जाने का फैसला किया। मैंने कोशिश की, लेकिन जब मैं ऐसा करने में असमर्थ हो गया तो मैंने मदद के लिए आप सभी को बुलाया। लेकिन भला हो इस युवक का जो मेरी पुकार सुनकर सही समय पर आ गया और अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे पानी से बचाकर झील से बाहर ले आया। राजकुमार निःशब्द चुप खड़ा रहा। इस पात्र को, इस नाटक को, इस घटना को वह समझ नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या ड्रामा कर रही है। वह स्त्री के इस रूप और चरित्र को समझने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था। लड़की ने सभी नगरवासियों और सैनिकों से कहा,
ये युवक कल राजदरबार में होगा। उचित सम्मान और नगर भ्रमण का आयोजन किया जाना चाहिए। सभी ने युवक के साहस की सराहना की और उसे अपने कंधों पर उठा लिया और वे सभी वापस शहर लौट आए। तब लड़की बोली, कुछ समझ आया मुसाफिर? ये था आपके प्रश्न का उत्तर, यानी स्त्री चरित्र या त्रिया चरित्र। हे युवा पथिक, सुनो। सिद्ध, योगी, ज्ञानी, राजा, महाराजा, सामान्य मनुष्य त्रिया चरित्र अर्थात स्त्री चरित्र को जानने में अब तक सफल नहीं हो सके हैं। अब तक राजकुमार त्रिया के चरित्र के साथ साथ उस युवती की बुद्धिमत्ता और चातुर्य के बारे में भी बहुत कुछ जान चुका था। वह भी इतने सहज और सरल माध्यम से उन्होंने त्रिया नामक पात्र का नाटकीय अभिनय प्रस्तुत किया था। अब राजकुमार ने अपना परिचय दिया और पुजारी द्वारा दिया गया सुझाव लड़की के सामने रखा। इसके बाद लड़की ने भी खुद को सिद्धपुर के राजा की बेटी बताया। राजकुमारी के आदेश के अनुसार युवराज को नगर भ्रमण पर ले जाया गया और सिद्धपुर के राजा ने युवराज का उचित सम्मान किया और अपनी प्रतिभाशाली राजकुमारी का विवाह पुण्य प्रताप से कर दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।